मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में ना, जो बताता है मोमेंटम से रिलेटेड था, P=mv। आज का जो आपका लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। तो चलिए आइए न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ की डेफिनेशन लिखवा दिया जाता है और उससे संबंधित फार्मूला प्लस उसका एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद उसके बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। अपनी नोटबुक आप बना लीजिए। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही थी लिखने में, तो इसके लिए प्रोजेक्टर का सहारा लिया गया है ना, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, सही सही शब्द आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अतः आप अपनी नोटबुक में इसे अच्छे से नोट कर लें। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आप देखेंगे तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है। जो थर्ड लॉ है इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। व्हेन वन बॉडी, व्हेन का मतलब जब, वन का मतलब एक, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब है लगाना। जैसे हम इस पर क्या कर रहे हैं, ये हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सर्ट का क्या मतलब होता है, लगाना। व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, जब कोई एक बॉडी बल लगा रही होती है। जैसे हम मान लीजिए अपने आप को एक बॉडी मानते हैं और ये जो बोर्ड है ये दूसरी बॉडी है, ठीक। तो अभी हिंदी पहले लाइन की क्या है, When one body exert a force, जब एक बॉडी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, लगाना, धकेलना, दबाना, लगाना। तो when one body exert a force, जब एक बॉडी फोर्स लगा रही है। अ सेकेंड, अ का मतलब एक, सेकेंड का मतलब दूसरी बॉडी पे, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अभी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हम एक बॉडी हो गए और ये बोर्ड है वो क्या हो गया, दूसरी बॉडी हो गया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, मतलब कि पहली बॉडी जो है अगर दूसरी बॉडी पे बल लगाती है तब क्या होता है, द सेकेंड बॉडी साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या हुआ, द सेकेंड बॉडी तब जो है क्या करती है, यहाँ देन कर लीजिए, सॉरी जॉन नहीं है, देन कर लीजिए, देन का मतलब तब, देन सेकेंड बॉडी साइमल्टेनियसली, मतलब कि तब दूसरी बॉडी लगातार, मतलब जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो भी लगातार करेगी। क्या करेगी, एक्सर्ट अ फोर्स, वैसे वो भी एक फोर्स लगाएगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इक्वल मतलब बराबर, इन मतलब है, मैग्नीट्यूड मतलब कि भार में या क्षमता में, या उतना जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतने के बराबर का एक फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। जैसे आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे नमक, तो आप कहते हैं 1 किलो 2 किलो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा या अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब कि फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना आप लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी ऑन द फर्स्ट बॉडी, और वो अपोजिट दिशा में लगेगा, और किसकी तरफ लगेगा, फर्स्ट बॉडी की तरफ। मतलब ये है कि ये बोर्ड है और ये हम मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है वो पहली, ये बोर्ड जो हम मान लीजिए पहली बॉडी, हमारा जो हाथ है ये, हमारा ये हाथ क्या है, ये पहली बॉडी है, और ये जो बोर्ड है ये दूसरी बॉडी है, ठीक। तो दूसरी बॉडी ये बोर्ड हो गई, पहली बॉडी हमारी हाथ है।
तो अगर हम अपने हाथ को क्या करते हैं, इस बोर्ड पे लेके जाते हैं और जोर से दबाते हैं, तो जितना जोर से हम अपने हाथ को दबाएंगे या धक्का देंगे किसकी तरफ, बोर्ड की तरफ, उतने ही जोर से बोर्ड भी हमें क्या करेगा, धक्का देगा। उतने ही जोर से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर ही जोर से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितना जोर से हम इसको धक्का देंगे उतने जोर से वो भी हमको धक्का देगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि when one body exert a force on the second body, then second body simultaneously exert a force। जैसे ही आप किसी एक बॉडी में फोर्स लगाएंगे वैसे सेकेंड बॉडी भी आपकी तरफ फोर्स लगाएगी, जो इक्वल होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो बराबर होगी, मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना उधर से फोर्स लगेगा। एंड का मतलब और, अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन आगे है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम किधर फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ये बोर्ड है ये किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, यानी कि हमारा फोर्स अगर इधर है तो वो इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट बॉडी, मतलब हमारी जो दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में ऊपर लगा रहा है। अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो वो उधर से लगा रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल। ये आपका सी है, समुद्र, और उसमें ये क्या है, आपकी नाव है, और नाव पे अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इधर आ रहे हैं, मतलब एक्शन आप ले रहे हैं। आप जितने तेज गति से, आप जितना आगे आने का सोचेंगे, मतलब आप इधर से जितना इधर आएंगे, ये जितना आप इधर, ये दिखा रेड कलर से देखिए, ये रेड कलर के अनुसार है, जितना आप इधर आने की कोशिश करेंगे, जितने गति से आप इधर आएंगे तो उतने ही गति से क्या होगा, रिएक्शन होगा, और वो क्या होगा, आपके बॉडी के उल्टे दिशा में होगा। जैसे अगर आप इधर आएंगे तो वो चीज़ कहाँ जाएगी, उधर जाएगी, यानी कि क्या, दोनों बल दोनों में बराबर लगेगा, लेकिन दिशा दोनों की क्या होगी, अलग होगी। जितना आप, ये नाव है, यहाँ से अगर आप जंप लेंगे तो जितना आप जंप लेकर ऊपर जाएंगे, नाव उतनी क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो चूंकि नीचे की तरफ जा नहीं सकती है, क्योंकि नीचे से एक थ्रस्ट या अपलोवन बल लगेगा जो इसको कुछ ना कुछ काटेगा, इसके बल को। लेकिन जितना फोर्स से आप इधर आएंगे उतने फोर्स से नाव क्या होगी, पीछे हो जाएगी। तो वही न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है, ठीक। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आप लोग अच्छे से उसका नोट्स देख लीजिए। इस नोट्स को आप लोग एक कॉपी पे बढ़िया से लिख लीजिएगा ताकि दोबारा आपको रिवाइज करने में आसानी हो। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, इसके और भी एग्जांपल है, चलिए आइए हम बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, और ये आपकी एक बॉल है, ठीक। अब ये बॉल कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आके यहाँ पे गिर रही है। ये सरफेस का मतलब क्या, सतह है। ये क्या है, सतह है, सतह, धरती। इसे आप ले लीजिए अर्थ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अर्थ नहीं समझ में, ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो इसको नेगलेक्ट करिएगा आप। अब यहाँ पे जो आपको लिखवाना था वो काम खत्म हो गया है, अब सिर्फ समझाने वाला काम है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स से एक बॉडी किसी को धक्का देती है उतने फोर्स से दूसरी बॉडी भी उसको क्या करती है, धक्का देती है। इसका एग्जाम्पल आपके टीचर 12th क्लास में जो आप लोग पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि जितना तेज से टीचर क्या करता है, स्टूडेंट के, है ना, गाल पे अगर जितना तेज से वो थप्पड़ मारता है उतना तेज से उसको क्या लगता है, उसके हाथ पर भी चोट लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल तो क्या लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब बल तो दोनों के बराबर लग रहा है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, अलग है। अब चलिए एक और एक एग्जांपल आपको नया वाला बता दिए, एक ये और एक ये भी देख लीजिए बोर्ड पे। ये क्या है, बॉल, ये कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ आएगी तो इसका कुछ ना कुछ फोर्स होगा, जिस फोर्स से ये क्या करेगी, धरती पे टकराएगी, और धरती पे टकराने के बाद पुनः क्या कर जाएगी, धरती पे टकराने के बाद पुनः ये ऊपर की तरफ क्या होगी, जाने लगेगी, नहीं जाने लगेगी, इधर से आई और इधर से पुनः ऊपर की तरफ क्या करने लगेगी, जाने लगेगी। तो नीचे, ऊपर से नीचे आके गिरना, गिर करके ऊपर क्यों जा रही है, इसलिए जा रही है क्योंकि नीचे गिर रही है। तो नीचे गिरने के बाद जितना फोर्स से नीचे गिर रही है, नीचे की धरती क्या है, इसको उतने फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रही है, इसलिए बॉल कहाँ चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो ये भी दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
जैसे दो लोग हैं, जैसे ये मान लीजिए एक टुकड़ा है, ये लकड़ी का क्या है, टुकड़ा है, और इधर से क्या हुआ, ये भी एक टुकड़ा है। इस टुकड़े को आप क्या करेंगे, धक्का देके इससे आप क्या करेंगे, इससे इसकी टक्कर करेंगे, है ना। इसको ये इससे इसकी क्या करेंगे, टक्कर करवाएंगे, तो ये रुका हुआ है क्योंकि ये बड़ा है और ये मान लीजिए छोटा है, तो ये जो बड़ा टुकड़ा है ये यहीं पर रहेगा, ये नहीं हिलेगा, और ये छोटा टुकड़ा इससे टकराएगा जाकर के बिल्कुल इसके नज़दीक, तो ये इस पर क्या करेगा, इसी के बराबर का, जितने बराबर से ये जाकर धक्का मारेगा इसको, उतने बराबर से ये जितने बराबर से, अगर ये मान लीजिए F1 जब ये पहला जो टुकड़ा है ये F1 फोर्स से अगर धक्का मारता है, तो ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है ये भी इसको कितने फोर्स से धक्का मारेगा, ये भी इसको F1 फोर्स से ही धक्का मारेगा। मतलब जितना झटके से जाके इसमें लड़ेगा, उतने झटके से ये बड़ा वाला टुकड़ा भी इसको क्या करेगा, उतने ही झटके से फोर्स इधर को मारेगा, लेकिन उतने ही झटके से मारेगा, लेकिन दिशा क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी, यानी कि इधर को ना होगा तो इधर को। करने का मतलब ये कि F1 जो फोर्स है, जितने फोर्स से वो F1 क्या है, इधर जा रहा है, F1 का फोर्स छोटे वाले ब्लॉक या छोटे वाले डब्बे का जो फोर्स है वो क्या है, F1, ठीक। और ये जितने फोर्स से जाकर के इस पर धक्का मारेगा, उतने ही फोर्स से उधर से भी धक्का आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये मान लीजिए F2 ब्लॉक है, सॉरी ये ब्लॉक A1 है और ये जो ब्लॉक है A2 है, इसका जो फोर्स होगा वो FA1 होगा और इसका जो फोर्स होगा वो FA2 फोर्स होगा, ठीक। ये A1 जो फोर्स है, जितने फोर्स से ये जाएगा उतने के बराबर यहाँ पे क्या होगा, FA2 फोर्स लगाएगा। बशर्ते ये है कि दिशा उसकी क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी कि आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि FA1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FA2। कहने का मतलब ये है, इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो बताने का मेन मकसद आपका ये है, वो यही है कि जब आप किसी भी बॉडी को धक्का मारते हैं, तो या फिर किसी भी चीज़ की अगर कोलिजन होता है, टक्कर होता है, तो जितना तेज़ से आप उसको झटका मारते हैं, दूसरा वाला जो बॉडी होता है उतना ही तेज से आपको भी वो झटका मारता है, लेकिन होता क्या है, दिशा उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे दो कार है, वो आपस में कोलाइड कर रही है, तो जितना तेज से पहले वाली कार उससे लड़ेगी, उतने तेज से क्या है, दूसरी वाली भी कार उससे लड़ेगी, लेकिन दिशा जो होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये रहा आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब अगले क्लास में अगला जो टॉपिक जो भी होगा, अगला टॉपिक वो पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही।